कोठरी नंबर 7, बंद दरवाजे के पीछे। हर घर में एक दरवाजा ऐसा होता है जो सिर्फ ताले से नहीं, डर से बंद किया गया होता है। इस कहानी की शुरुआत भी ऐसे ही एक दरवाजे से होती है। कोठरी नंबर 7। गर्मियों की छुट्टियां थीं। 22 साल की संजना, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली एक होशियार लड़की, अपने नाना नानी के पुराने पहाड़ी कस्बे नैना नगर लौटती है। पुराना घर, पहाड़ों की ठंडी हवा, लकड़ी की सीढ़ियां और दीवारों पर लगे धूल भरे फ्रेम, सब कुछ वैसा ही था। लेकिन एक चीज बदली नहीं थी। कोठरी नंबर 7। पहली रात ही जब संजना नींद में थी, उसे एक अजीब सपना आया। एक अंधेरा कमरा, पुरानी खिड़की और एक दरवाजा जिस पर 7 लिखा था। अंदर से कोई धीरे धीरे बोल रहा था, मुझे बाहर निकालो, मुझे सिर्फ तुम देख सकती हो। संजना पसीने में डूबी उठती है। दूसरे दिन संजना उस कोठरी को देखने जाती है। वही नंबर 7, वही दरवाजा, बिल्कुल वैसा जैसा उसके सपने में था। वो पूछती है, नानी, ये कमरा बंद क्यों है? नानी कहती हैं, उस कमरे में 25 साल से कोई नहीं गया, कभी मत जाना। लेकिन जितना मना किया गया, उतनी ही खिंचती रही संजना उस दरवाजे की ओर। बाहर संजना की मुलाकात होती है सना से, कस्बे की एक लोकल लड़की। सना बताती है, 25 साल पहले इस कोठरी में एक लड़की ने आत्महत्या कर ली थी। उसका नाम भी संजना ही था। एक अजीब सी बेचैनी होती है। क्या यह सिर्फ संयोग है? एक दिन स्टोर रूम साफ करते हुए संजना को एक पुरानी डायरी मिलती है। उस पर नाम लिखा होता है, संजना। वो पढ़ती है, मैंने खुद को नहीं मारा, किसी ने मुझे मारा, और मेरी आत्मा अब भी वही है, उसी कमरे में, कोठरी नंबर 7 में। कुछ दिन बाद संजना का कॉलेज फ्रेंड रवि उसे मिलने आता है। वो कहता है, ये सब मन का वहम है संजना, सपने और डर दिमाग के खेल हैं। लेकिन एक रात जब रवि अकेले उस कोठरी के पास जाता है, वो बेहोश हो जाता है। कानों से खून बह रहा होता है, और होश में आने पर वो बस एक ही बात कहता है, उसने मुझे देखा। अब नानी चुप नहीं रह पाती। वो बताती हैं कि वो लड़की जो मरी थी, उनकी बड़ी बेटी थी, यानी संजना की मासी। नाम भी वही, संजना। उसने कभी आत्महत्या नहीं की। वो कुछ देखती थी, सुनती थी, और फिर एक दिन वो चली गई। अब हर रात संजना को उस लड़की की जिंदगी दिखती है। उसके सपनों में फ्लैशबैक आता है। एक लड़का जबरदस्ती कमरे में घुसता है। वो रोती है, चीखती है, लेकिन कोई मदद नहीं करता। और जो चेहरा दिखता है, वो रवि की माँ का होता है। संजना को समझ आता है, रवि सब जानता है। उसकी माँ उस रात की गवाह थी, और शायद उसने सच छुपाया। कोठरी नंबर 7 फिर खुलती है, लेकिन अब वहां कुछ और है। एक पुराना टेप रिकॉर्डर। उसमें आवाज आती है, संजना, तुम मेरी कहानी पूरी कर सकती हो। एक रात संजना उस कोठरी में जाती है, अकेली। वहां आत्मा का सामना होता है। आवाज आती है, मैं नहीं चाहती तुम मेरी तरह अधूरी रहो। संजना रोते हुए कहती है, तुम्हारी कहानी अब अधूरी नहीं रहेगी, मैं सबको बताऊंगी। उस रात के बाद कोठरी नंबर 7 हमेशा के लिए बंद कर दी जाती है। रवि कभी नहीं लौटा। संजना एक किताब लिखती है, कोठरी नंबर 7, अधूरी आवाजें। लोग कहते हैं, आत्माएं सिर्फ डराती नहीं, वो उन कहानियों की सच्चाई होती हैं जिन्हें कोई सुनना नहीं चाहता। और आज भी जब कोई नई लड़की उस घर में आती है, दरवाजे के पीछे से आवाज आती है,